नमस्कार वकील साहब। नमस्ते जी। सचिन महोदय जी। हाँ, और ठीक ठाक समझ तो ना। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, सब घर परिवार बढ़िया? जी राजी। अच्छा जी। वकील साहब, जो है तारीख थी मतलब इस सदगामा जो मामला था, बैल थाना क्षेत्र के नीचे जो मामला था जिसमें आप पीड़ित पक्ष के वकील हो। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं भिवानी तो जान नहीं पाया उस दिन। जी जी। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी, जैसे कि आगे क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ हुआ है, मतलब इस तारीख पे। इसमें तो ये था जी, ये पीछे वो जो तारीख थी अपनी, जी 9 तारीख को, 9 जनवरी 2026 को, जी। इसमें तो दोनों पक्षों की बहस सुन करके, और मैं अकेला क्या, मेरे साथ हमारे सीनियर एडवोकेट श्री वेद प्रियारी जी, रजत कलसन जी, सुरेश महलावत जी, हंसी से साथी दीपक जी, और कुछ साथी हमारे साथ हमारी टीम में थे। तो वो बहस सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने समय दिया कि भाई लंच के बाद तक बहस चली, कि भाई थोड़ी देर बाद सुनना ऑर्डर। तो करीब 4:30-5 बजे ऑर्डर सुनाया उन्होंने। और उस ऑर्डर में जो किसान नेता रवि आजाद पर जो गंभीर आरोप लगे हैं पॉक्सो के SC/ST एक्ट के तहत, उनमें उनकी जमानत याचिका लगाई थी, उसको खारिज कर दिया। अच्छा। जी। अब अगली तारीख कब की दी गई है? अगली तारीख तो ऑलरेडी पहले से पेंडिंग थी, वो तो 16 तारीख है। अच्छा। वो सारे एक्यूज जो और भी एक्यूज हैं, उन सभी की मिला के वो 16 तारीख वो क्लब कर दी, उसी में है इनके तो। इससे ये तो अलग एप्लीकेशन थी। जो मेन फाइल है उसमें तो 16 तारीख है जी, 16 जनवरी। अच्छा, रवि आजाद जो किसान नेता हैं, इनके अलावा किस किस का नाम इस केस में मतलब जो है दर्ज है? वो तो मुख्य अभियुक्त के रूप में FIR में तो रवि आजाद का ही नाम था। फिर रवि आजाद ने वो कई जगह डिस्क्लोज किए 3 लड़कों के नाम, और वो तीनों रवि से पहले गिरफ्तार हो गए थे। तो इसमें तो 4 ही नाम हैं। जी। दूसरी बात अपन करें तो इसमें आपने एक बड़ी बात जो मैंने आपकी बाइट भी डाली, तो उसमें आपने एक बड़ी बात बोली कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चैनल्स हैं जैसे फेसबुक और यूट्यूब, हाँ तो जी, हाँ जी। उनके ऊपर भी जो है शिकायतकर्ता ने शिकायत की है, जो पीड़ित पक्ष है उसने। चार आपने बताए थे कि भाई चार अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म हाँ के जो हाँ है जी, हाँ जी। नाम आए, हाँ तो जी। वह कौन कौन है वकील साहब? वो चार जो 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 नाम शिकायतकर्ता ने, पीड़ित पक्ष ने बताए, वो 4 नाम है। एक तो रवि आजाद लाइव यूट्यूब चैनल है, एक रवि आजाद फेसबुक है, एक कोई बहल ब्लॉग यूट्यूब चैनल है, और एक बहल पेज, बहल नगरी फेसबुक पेज है। इन 4 का नाम तो उनको, कंप्लेनेंट को या पीड़ित, हमें कहें पीड़िता पक्ष को, याद थे, उनके तो नाम दे दिए थे। और बाकी जो भी यूट्यूब चैनल्स जिनमें किसी भी तरह से पीड़िता के परिवार की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया है, उन सब को कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि हमारी एप्लीकेशन स्वीकार करते हुए उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन जिन्होंने इसमें एक तरह से लापरवाही बरती है। जी। जी। जो दूसरा जो पक्ष है वकील साहब, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने भी ऐसा सुनने में आया कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म के जो है शिकायत दर्ज करवाई कि भाई इन्होंने हमसे पहले जो है पहचान उजागर कर दी थी पीड़ित पक्ष की। तो वो कुछ आपके सामने जब आपने दलीलें रखी, तो वहां कुछ ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम आए थे आपके सामने, आपको पता हो, दर्ज करवाई कि इन्होंने हमसे पहले जो है पीड़ित पक्ष की पहचान उजागर की है। तो आपके पास ऐसी कोई जानकारी है इस बारे में? है, उनकी भी थी शिकायत थी। जी उन्होंने भी कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कई यूट्यूब चैनल्स जो हैं, उन्होंने कई फेसबुक वो हैं, उन्होंने भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है। कोई मुख्य रूप से, जैसे आपने बताया चार अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म बताए, चार अलग अलग नाम बताए, तो वैसे कुछ नाम आपके आगे जाहिर हुए कि ये है मुख्यतः? नहीं, वो तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक वो नाम ले रहे थे, कोई खंड भारत है, एक अखंड भारत कोई चैनल का ऐसा यूट्यूब चैनल है, शायद ऐसा नाम ले रहे थे। अखंड भारत, अखंड हिंदुस्तान। कुछ ऐसा ही नाम ले रहे थे, वो अखंड हिंदुस्तान है, अखंड भारत है कोई। उसमें वो लड़की के पिताजी का कुछ वो दिखा भी रहे थे, तो वैसे, लेकिन वो तो लड़की के पिताजी का तो फॉल्ट नहीं बनता, तो वो यूट्यूब चैनल का फॉल्ट है कि उन्होंने चेहरे को ढका क्यों नहीं, ब्लर क्यों नहीं किया। जी।
जी जी। क्योंकि इस एक्ट के अंदर हम पहचान उजागर नहीं कर सकते, ये हाँ, ध्यान। नहीं 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 करनी चाहिए, ये तो बकायदा मेंशन है इस जी। एक्ट में। नहीं, को प्राइवेसी किसी की आप करनी नहीं चाहिए, पॉक्सो में तो कतई नहीं करना चाहिए। सेक्शन 21 और सेक्शन 23(2) में है ये प्रावधान। जी। जी जी। दूसरी बात हम करें वकील साहब, तो इसके अंदर जब हमने पंचायत भी देखी, हमने ये मामला भी काफी दिनों से वायरल है, तो आपने 3 लड़के बताए और रवि आजाद का नाम लिया, लेकिन एक नाम जो पिकअप ड्राइवर था, ठाकण, जो अनिल ठाकण है, जिसके साथ टकराव हुआ था, तो जी जी। जो है, जो उसका नाम आपने नहीं लिया कि उसके ऊपर भी कोई केस दर्ज हुआ है, या वो बाहर हो गया, या उसको कोर्ट ने माफ कर दिया, या उसका क्या रहा? वो तो उसकी तो एफआईआर ही सेपरेट है ना। वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, उसमें अलग से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा। हाँ, वो हमारे विषय में अभी नहीं आया है, वो तो आपने याद दिलवाया है। अच्छा। अच्छा। हम्म। अच्छा, वकील साहब, जैसे दूसरी बात करें, अभी सेशन कोर्ट में ये मामला चल रहा है, जी जी। तो उसके बाद कोई भी आदमी जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, हाँ जी हाँ जी। तो क्या आप इस पीड़ित पक्ष के साथ हाई कोर्ट भी जाएंगे? देखिए, हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा क्षेत्राधिकार है। वैसे तो वकील कहीं भी जा सकते हैं, जी। लेकिन हम सेशन कोर्ट तक ही अपने आप को कॉम्पिटेंट समझते हैं। जी। अच्छा। जी सर। दूसरी बात करें तो जो पंचायत, महापंचायत जो की गई थी वकील साहब, गोपालवास ऐतिहासिक चबूतरे के ऊपर, जी जिसमें जी। भारत के कोने कोने से लोग आए थे, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब जी से, जी। तो जी उसके पंचायत के चलते एक घटना और हुई थी। जी। जी एक पूर्व जिला पार्षद प्रतिनिधि किलका साहब और एक महिला के बीच, जी। जी। तो क्या उसके बारे में भी आपके पास कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी है? मुझे ये पता है कि एक मुकदमा नंबर 204 दर्ज हुआ है। ये इंफॉर्मेशन पुलिस फाइल के मुताबिक है। ठीक है जी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, और उसमें 204 जो मुकदमा है, और वो मुकदमा इसी से संबंधित है कि कोई हुक्का पीने पर विवाद था, कोई महिला का, अरे कोई पुरुष का आपस में मैन हैंडलिंग हुई थी। वो आप बता रहे यही होगा शायद। जी। जी सर। तो अभी मतलब आप क्या जो है, जैसे जो आपने बताया कि भई ऐसे-ऐसे वीडियोज़ डिलीट कर दी गई, हम्म। तो उसके बाबत क्या रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्या शिकायत की है पीड़ित पक्ष ने? क्या जो है रखा गया है कि भई वो वीडियोज़, वो फ़ोटोज़, या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो खबरें चली थी, उनको क्या, उनके साथ क्या कोई छेड़छाड़ हुई है? अब छेड़छाड़ तो वही होगी ना, जो पहले तो उन्होंने पीड़िता के परिवार की पहचान को उजागर कर दिया। ठीक है जी। उन्होंने ये गलती की है। और दूसरा फिर अब वो डिलीट कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के हमने उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखने के लिए, और कोई डिलीट हो गया डाटा उसको रिस्टोर करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की थी। कि ये डाटा रिस्टोर किया जाए। रिस्टोर किया जाए। ठीक है जी। वो गूगल और मेटा जो है, गूगल पर उनका साइबर डिपार्टमेंट का, पुलिस डिपार्टमेंट का काम होता है। जी। गूगल और मेटा को नोटिस दे करके वो उस प्रोसीडिंग के अंतर्गत करते हैं। अच्छा, ये जो आप बता रहे हो वकील साहब, जो केवाड़ा जो मामला, जो 204 नंबर केस बता रहे हो आप, हम्म। इसके अंदर कौन सी धाराएं लागू हुई हैं, इसके बारे में जानकारी है आपके पास? ना, वो मैंने पढ़ी नहीं एफआईआर। वो वैसे अगेंस्ट वुमन क्राइम है कुछ और। देखो, शायद पुलिस ने हाइड कर रखी है वो एफआईआर भी। अच्छा। अच्छा। हाँ, कोई न कोई ऐसा मामला है ना कि तो उसको हाइड कर देते हैं। ठीक। और हमने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कोई होगा जो भी मामला है, हमारा तो ये है कि इस मामले में वही पीड़िता को न्याय मिले, बस वहीं तक सीमित रहते हैं। जी। ठीक है। धन्यवाद वकील साहब। जी शुक्रिया।